तहरीक इंसाफ की जितनी मकबूलियत पंजाब में है उतनी मकबूलियत सिंध में और बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं है। पंजाब में जिस किस्म की बर्बरियत है, जुल्म है, फस्तायत है, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, गिरफ्तारियाँ और मुकदमात हैं, गोलियाँ तक चल गई हैं। अगर थोड़ा सा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रूम दिया जाए और उन्हें थोड़ी सी भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो आप पंजाब के अंदर इससे कई गुना बड़े जलसे देखेंगे, जैसा कि आप माजी में देखते रहे। लेकिन पंजाब को पूरी तरह से जकड़ कर रखा गया है और वहाँ पे एक हुकूमत भी ऐसी मुसल्लत की गई है जो ज़हनी मरीजों की तरह काम करती है। उन्होंने तबाही फेरी हुई है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हो रहा है। बहरहाल टाउटों की तैयारियाँ धड़ी की धड़ी रह गई और इमरान खान साहब के नाम पे लोग एक मरतबा फिर निकले और लोगों ने साबित किया और बताया कि आप आज इलेक्शन करवा लें, वो क्या फैसला करने वाले हैं। हालांकि जिस सूबे में आपकी हुकूमत होती है वहाँ पे आप उतने मकबूल नहीं होते। इमरान खान की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और खैबर पख्तूनख्वा में लोग अभी भी ऐसे निकल रहे हैं। अब आज नाज़रीन, इंटरनेशनल मामलात पे पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि अमेरिका के और ईरान के मुज़ाकरात हों। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 3 दिन गुजारे और कोशिश की कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। अमेरिका से बार बार रब्ता किया, ईरान को यकीन दहानियाँ करवाई। कुछ मामला तय हो गए थे लेकिन तयशुदा मामला से अमेरिका पीछे हटा और अमेरिका ने घेराबंदी ख़त्म नहीं की। तो अमेरिका का जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से मामला कटाई में पड़ गया। फिर इसराइल बार बार लबनान के ऊपर अभी भी अटैक करता है। चले वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब जो वाक़या हुआ ये एक बड़ा वाक़या है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया, ज़रा ये वाक़या आप देख लीजिए। अमरीकी सदर ने दावा किया कि अमरीकी फोर्सेस ने आबना हुर्मत में नाकाबंदी को अबूर करने की कोशिश करने वाले ईरानी परचम वाले एक कार्गो जहाज़ को रोककर उसे तहवील में ले लिया है। यानी एक ईरानी कमर्शियल जहाज़ को पकड़ लिया, कार्गो जहाज़ है, कोई मिलिट्री का जहाज़ तो है नहीं। इसको अमेरिकन ने पकड़ लिया और अपनी तहवील में ले लिया और इनके लोगों को काबू कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमरीकी एहलकारों ने जहाज़ को वार्निंग दी, फिर इंजन रूम को नुकसान पहुंचाकर उसे रोक दिया और बाद में उस पर कंट्रोल हासिल कर दिया। अब यह जहाज़ पे फायरिंग भी हुई है। ताहम ईरान की जानिब से फिर बाद में रद्द-ए-अमल आ गया और ईरान ने जो रद्द-ए-अमल दिया है उसकी तफसील मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन गुज़िश्ता जो 48 घंटे हैं वो बड़े हंगामा खेज रहे हैं, उनमें बहुत सारा कुछ हुआ है। इन 48 घंटों में क्या कुछ हुआ है ज़रा ये मैं आपके सामने रखता हूँ। 48 घंटों में ईरान ने आबना हुर्मुज़ को दोबारा से बंद कर दिया। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। फिर इन्हीं 48 घंटे में ईरान ने अमेरिका के साथ इन अमन मुज़ाकरात से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि अभी हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। देखिए, ईरान की जानिब से जो मौक़िफ़ आ रहा है ना वो बड़ा सादा है। ईरान ये कहता है कि अमेरिका की जो ख्वाहिशात और मुतालबात हैं वो तब्दील होते रहते हैं और जो मुतालबात अमेरिका के हैं वो नाकाबिल फ़हम है। यानी वो अपने मुतालबात को मज़ीद सख्त करता जा रहा है और उसके मुतालबात बदलते भी हैं, तब्दील भी होते रहते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में उनके लिए मुज़ाकरात करना मुमकिन नहीं है। जबकि अमेरिका की जानिब से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अगले एक आधे दिन में हो जाएंगे। आज पीर के दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमरीकी वफद पाकिस्तान आएगा। इस वफद के हवाले से 2 लोगों का नाम तो कन्फर्म है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जेरेड कुशनर और एक उनका करीबी साथी स्टीव विटकॉफ, कि ये 2 लोग तो पाकिस्तान आ रहे हैं। जो नायब सदर है अमेरिका के जेडी वेंस, उनके बारे में अलग अलग इत्तलाहात आती हैं। कभी कहा जाता है कि वो आएंगे पाकिस्तान और कभी कहा जाता है वो नहीं आएंगे। ये एबीसी न्यूज़ के नुमाइंदे ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और बात करने के बाद बताया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नायब सदर पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। अच्छा, पिछली मरतबा वैसे जो नायब सदर आए थे पाकिस्तान, जब उनका ईरानियों के साथ सामना हुआ तो वो काफ़ी मुश्किल में पड़ गए थे और उनको अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि देखिए काबिलियत का बहुत फ़र्क था। मैंने आपको बताया था ईरान का जो वफद आया था वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास सैकड़ों कागज़ थे, हर चीज़ के सबूत और बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे। उन्होंने आलमी कवानीन और बाकी चीज़ों के ऊपर उनको दस्तरस थी और वो ईरानी सारे जो हैं वो PhD के लेवल के लोग हैं। जबकि अमेरिकन जो हैं उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं था या वो इतना उनका स्टेमिना नहीं था मुज़ाकरात के हवाले से। तो जेडी वेंस को बड़ी मुश्किलात पेश आई। जेडी वेंस बार बार राब्ते करते रहे पीछे अमेरिका में। उन्होंने लगभग 1 दर्जन मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए, टाइम लेने के लिए। नेतन्याहू से भी रब्ता किया, फिर उनके पास इतना मैंडेट भी नहीं था। और डोनाल्ड ट्रंप ये जानता है कि जब मुज़ाकरात कामयाब होने हैं तो उनका क्रेडिट
डोनाल्ड ट्रंप को खुद लेना है। वो इसका क्रेडिट कभी भी किसी और को नहीं देगा। वो क्रेडिट हमेशा खुद लेना पसंद करेगा जितनी वो अपनी तारीफ़ें करता है। वो कहता है मैं अजीम नहीं हूँ, मैं अजीम तरीन हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप का आपको पता है कि जब किसी चीज़ का क्रेडिट होगा तो वो खुद लेगा। पर ट्रंप ने यह कहा कि 24 घंटे के नोटिस पर सिक्योरिटी की जो सीक्रेट सर्विस है वो मुतमईन नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है कि जेडी वेंस को पाकिस्तान में भेजा जाए। लेकिन बाद में व्हाइट हाउस की जाने से एक और स्टेटमेंट आता है कि जेडी वेंस को पाकिस्तान भेजा जाएगा। अब अभी तक श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन ये वफद आ जाएगा आज के दिन में तो पता चल जाएगा कि अमेरिका की जानिब से कौन कौन पहुंचा। हो सकता है वफद के कुछ लोग पहले आ जाएं, कुछ बाद में आ जाएं, लेकिन अमेरिकी वफद पाकिस्तान आएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया। और 12 घंटों में उसने 4 मरतबा अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए। कभी डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट बहुत जारहाना होते हैं, कभी बिल्कुल वो मुतमईन हो जाता है, बड़े पुरुमीद किस्म के होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बहुत बढ़ रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका से जितने भी सर्वे आ रहे हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकन दुर्गत बना रहे हैं। यानी ट्रंप की मकबूलियत 37% की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। इतनी कम मकबूलियत डोनाल्ड ट्रंप की पहले कभी नहीं थी। ये एक और सर्वे अमेरिका से आया है और इस सर्वे के मुताबिक जो 63% अमरीकी हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुस्तरद किया, उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ किया, जबकि 37% जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को दुरुस्त समझते हैं। और ये मकबूलियत की इंतहाई कम सतह है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त खड़ा है। ये बहुत हैरान कुन है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी की बात है। और इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। अब आ जाए कि ईरान ने रद्द अमल क्या दिया जब ये अटैक किया गया ईरानी जहाज़ के ऊपर और उसको पकड़ लिया गया। तो इसके बाद ईरान ने ड्रोन्स फायर किए हैं अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों पर। अब उनसे नुकसान कितना हुआ अभी तक इसके बारे में हमारे पास इतला नहीं है। ये इतला हमें मिल जाएगी अगले चंद घंटों में, तो ये आपके साथ शेयर हो जाएगी। लेकिन ईरान ने यह ज़रूर बताया कि ड्रोन्स दागे गए हैं अमरीकी बहरी जहाज़ों के ऊपर, इसके नतीजे में जो अमेरिका ने उनके साथ किया। ईरान की फ़ौज की कमान ने आज सुबह ईरानी परचम बरदार माल बरदार बहरी जहाज़ पर अमरीकी गोलाबारी और उसे कब्जे में लेने के वाक़े पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। ईरानी हुक्काम ने नाकाबंदी के इस इक़दाम को अमरीकी फ़ौज की मुसल्ला कज़ाकी या जिसको बहरी डकैती कहते हैं आप, वो करार दिया है। और उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें यह है कि हम जल्द ही अमेरिका की इस कार्रवाई का जवाब देंगे जिसे हम मुसल्ला बहरी कज़ाकी करार देते हैं। अमेरिका ने बहरे ओमान में एक ईरानी तजारती जहाज़ पर फायरिंग करके उसका नेविगेशन सिस्टम नाकारा बनाकर और उस पर अपने मरीन्स उतार कर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है और बहरी जहारियत का इर्तकाब किया है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज का कहना है कि वो अमरीकी अफवाज के इस इक़दाम का भरपूर जवाब देंगी और इसका बदला लेंगी। ये जहाज़ आ कहाँ से रहा था ये भी आपको बता देता हूँ। ये इतना सादा नहीं है। ये जहाज़ जो है वो चाइना से आ रहा था और ईरानी परचम वाला जहाज़ था। अब अमेरिका उसको नहीं गुजरने दे रहा था। एक्चुअली ये जा ईरान की तरफ रहा था, तो अमेरिकन ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। मैंने आपसे कहा था एक दिन पहले कि अमेरिका से ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि अमेरिकन से ईरानी जहाज़ों पर कब्जा करके कोई फुटेज वुटेज बनाएंगे और उसको बताएंगे जनाब हमने ये कब्जा कर लिया है, हम बहुत ताकतवर हैं।